हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। उसमें हमने सबसे पहले देखा था मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है। और मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमने देखा था वो है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में किस तरह से जो है वो नॉमेनक्लेचर होता है। उसका फर्स्ट केस हमने देखा था, सेकंड भी देख लिया था, सेकंड केस भी, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड केस कि किस तरह से डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ही नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। ये बेंजीन है हमारी CH3Cl, डाई सब्स्टिट्यूटेड ही है, ठीक है। CH3NO2, ये हमारा OH यहाँ पे ग्रुप, और ये लगेगा यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप। OH COOH, NO2F, OCH3Br, और ये है लास्ट हमारा ClBr। ओके, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमने दो केस तो देख लिए थे कि अगर हमारा जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम है तो किस तरह से आप नॉमेनक्लेचर करेंगे। फिर आपने देख लिया था ये सेकंड कि अगर दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो किस तरह से नॉमेनक्लेचर होगा। फिर हम यहाँ पे लेते हैं थर्ड कि अगर यहाँ पे ध्यान से सुनना, IUPAC के द्वारा जो सामान्य पद्धति है या कॉमन जो टेक्निक है जिससे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं बेसिकली, उसमें कुछ कंपाउंड या कुछ मॉलिक्यूल को जो है वो उनके सामान्य नाम से ही IUPAC में जाना जाता है। सामान्य नाम से ही IUPAC ने भी उसको माना कि जो इनका सामान्य नाम है वो वैसे ही रहेगा IUPAC में भी। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स में जो बेंजीन रिंग है अगर उस पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो किस तरह से नॉमेनक्लेचर होगा। वापस से मैं बोल रही हूँ क्या, देखो, IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ मॉलिक्यूल्स के वो ही नाम जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए जो कॉमन नेम थे। अब इस नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, उन कॉमन नेम वाले मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, ओके, और हम देखते हैं कि कॉमन नेम वाले मॉलिक्यूल्स की जो बेंजीन रिंग है उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हम उसे कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो कॉमन नेम कैसे है, देखो, ये बेंजीन रिंग है ना आपकी, ये बेंजीन रिंग है, इस पर CH3 लगा हुआ होता है ना, तो हम क्या कहते हैं, भैया ये हमारी टोलुइन है, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारी टोलुइन है, टोलुइन है। ये क्या है, हमारा फिनोल है, ठीक है। बेंजीन रिंग पर अगर OH ग्रुप लगा है तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा फिनोल है भैया, ये भी हमारा फिनोल है। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, ये कॉमन नेम है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एनिसोल है, या फिर इसे हम कहेंगे मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन, ठीक है। और ये क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन। तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स को अगर ना देखें हम और सिंपल इस मॉलिक्यूल को देखें तो जो इनका नाम था, कॉमन नेम था, वही IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया।
ठीक है। और अब उस पर अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे तो चलो उसका फिर क्या आप नोमेनक्लेचर करोगे किस तरीके से। तो देखो ये सब्स्टिट्यूएंट था ऑलरेडी इस पे कॉमन नेम वाले में, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोराइड लगा है, तो हम यहाँ कहेंगे, ये थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको नोमेनक्लेचर इजी रहे। ये क्लोरो, ये ब्रोमो, राइट। फाइन, ये देखो, ये मैंने कहा ये टोलुइन है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोराइड ग्रुप लगा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे की भी पोजीशन बताते हुए कहेंगे पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, तो हम यहाँ पे कहेंगे पैरा नाइट्रो टोलुइन। समझ गए अब तो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम कहेंगे ये क्या है हमारा, मेटा क्लोरोफिनोल, मेटा क्लोरोफिनोल, OH के मेटा पोजीशन पे क्लोराइड ग्रुप लगा है, तो हम ये कहेंगे मेटा क्लोरोफिनोल। इसके भी आगे क्या लगा हुआ है, ये फिनोल पे ही COOH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट नहीं करके फिनोल, हाँ फिनोल बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहे हैं कि फिनोल भी जो है इसका कॉमन नेम है, पर यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। देखो ये फिनोल इसका कॉमन नेम है बिल्कुल, इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा तो उसको अलग नाम से उसको ऑर्थो पोजीशन पे मेंशन करके हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, फिनोल कहेंगे। पर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये क्या है, हमारा COOH ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना, इस OH और COOH में से आप COOH को प्रायोरिटी देते हैं। आपने लैब में भी देखा होगा बेंजोइक एसिड मिलता है आपको, क्या मिलता है लैब में, बेंजोइक एसिड मिलता है, ठीक है। क्या होता है, बेंजीन रिंग पर अगर COOH ग्रुप लगा हुआ हो तो हम उसे कहते हैं वो हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो यहाँ पे OH के कंपैरिजन में COOH को ज्यादा प्रायोरिटी मिली हुई है। प्रायोरिटी में ये नहीं कह रही कि आप प्रायोरिटी जो है वो इस बेसिस पे दे दो जैसे हमने स्टीरियो में कहा था, नहीं, इंपोर्टेंस यहाँ पे किसकी है, COOH की है, इसलिए हम जो है इसको लेंगे पहले। इंपोर्टेंस कैसे है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है मैटर करती है। यहाँ पे देखो इसको अगर मैं लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, बेंजोइक एसिड लिखूंगी, बेंजोइक एसिड लिखूंगी ना, ठीक है। और अगर इसको मेन मान के लिखूंगी, इसको मेन मान के लिखूंगी तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, फिनोल लिखूंगी, फिनोल लिखूंगी। तो उस हिसाब से पहले कौन आता है, B आता है, बाद में P आता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि चलो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेंजोइक एसिड को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे, कि इसको हम मेन मान रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है हम नोमेनक्लेचर उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या है। क्लियर इतना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से फिनोल OH, ये था इस तरह से। तो हमने किसको माना मेन, हमने माना इसको, ठीक है। तो ये बेंजोइक एसिड है हमारा, बेंजोइक एसिड में ये जो ग्रुप है इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ये OH, तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर ये फिनोल की फॉर्म में नहीं है, नहीं मान रहे इसको, तो ये OH ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन है हमारी, ठीक है। इसके ऑर्थो पोजीशन पे F लगा हुआ है, फ्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, तो हम कहेंगे ऑर्थो फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि
ये तो आपने वेल नोन सुना होगा, चलो टोलुइन, टोलुइन, ये भी टोलुइन, ये फिनोल, यहाँ पे जो है आपने फिनोल भी सुना है और बेंजोइक एसिड भी सुना है, बेंजोइक एसिड भी सुना है और फिनोल भी सुना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चलो ठीक है कि हमने बेंजोइक एसिड को मान लिया अल्फाबेट के हिसाब से पहले। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोबेंजीन हम कह तो सकते हैं, पर अगर आप कहें कि नहीं जी हमें तो जो है वो नंबरिंग करके ही पता करना है, क्योंकि हम तो टोलुइन, फिनोल और बेंजोइक एसिड तो चलो हमने बहुत बार सुना है, पर ये तो कुछ अलग लग रहा है। ठीक है, ये हम ज्यादा सुनते नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसे जो है नंबर देके भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग जब करोगे तो कैसे आएगा, नंबरिंग आपकी नॉर्मली जो पहले क्या आएगा, एफ आएगा, फिर एन आएगा। ठीक है, पहले क्या आएगा, एफ आएगा, फिर एन आएगा, तो आप इधर से नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं इसे, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 फ्लोरो है, 1 पोजीशन पे फ्लोरो है और 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और ये नाइट्रो बेंजीन है, नाइट्रो ग्रुप है और ये बेंजीन है। क्लियर इतना? ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, राइट। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो है वो मिथॉक्सी बेंजीन को भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करके आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये बी पहले आता है, ठीक है, यहाँ ब्रोमीन है तो बी पहले आएगा, यहाँ पे ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है तो एम बाद में आएगा। तो यहाँ पे भी आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो ये फिर नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हमारा आ जाएगा 1 ब्रोमो, लिख लो यहाँ पे 1 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ ताकि हम अच्छे से लिख पाए, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, सही से लिखा नहीं गया। ये हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी बेंजीन, और ये साथ में लिखना, अलग अलग नहीं लिखना। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे बी और सी में से पहले कौन आता है, यहाँ पे बी और सी में से पहले आता है आपका 1, ये 2 3 4 5 और 6। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके अलावा अगर इसका अगर नोमेनक्लेचर करें तो हम क्या कहेंगे, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसके अलावा आप इसे ये भी कह सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? ठीक है, तो ये था नोमेनक्लेचर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में किस तरह से नोमेनक्लेचर हम देखते हैं। तो तीनों कंडीशंस हमने देख ली कि किस तरह से डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो है वो नोमेनक्लेचर देखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो है वो नोमेनक्लेचर देखा जाता है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में आप किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं। क्लियर है इतना? ओके, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ये NO2 है, ये हमारा NO2 है और ये हमारा NO2 है। ओके, ये CH3 और ये CH3। और एक एग्जाम्पल लेते हैं,
Cl Cl Cl। इसके बाद यहाँ पे ही एक और एग्जाम्पल लेंगे हम। CH3 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 और ये हमारा CH3। ओके, तो अब जो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि 3 सब्स्टिट्यूशन हो रखे हैं बेंजीन रिंग पर, राइट। ये हमारा 3 सब्स्टिट्यूशन हो रखे हैं बेंजीन रिंग पर, राइट। अब इसके नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करते हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये तीनों नोमेनक्लेचर लगे, तीनों यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, उनकी नंबरिंग इस तरह से करो, नंबरिंग इस तरह से करो, इस तरह से करो कि जो उनका अंकन है या जो नंबरिंग है उसका योग जो है वो क्या हो, न्यूनतम हो, मिनिमम हो, कि तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर्स का योग मिनिमम हो, या फिर यहाँ पे एक सही वर्ड यूज करते हैं सम, नंबर्स का सम मिनिमम हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नंबरिंग कुछ इस तरह से करनी है कि जो उनको नंबर मिले, इन प्रतिस्थापियों को नंबर मिले, और उन नंबर्स को जब आप ऐड करो या उनका सम करो तो आपको मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। कोशिश करो कि मिनिमम मिले सम, राइट। तो कैसे वो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि किस तरह से ये बात हो रही है। देखो, ये हम बात करते हैं, ये हमारा NO2 यहाँ था, ये NO2 यहाँ था, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। चल, तो एक तो केस है यहाँ पे कि मैं नंबरिंग करूं इस साइड से 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से इसका नाम क्या होगा, 1 पोजीशन पे है हमारा, फिर दूसरा है वो 3 पोजीशन पे है, ठीक है। पहला क्या है, 1 पोजीशन पे है, दूसरा 3 पोजीशन पे है, और चौथा क्या है, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, 4th पोजीशन पे। तो ये कितना हो गया, 1 3 4, पहला केस। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। पर हम इसकी नंबरिंग जो है वो इस तरह से नहीं करके क्या करें, ये नंबरिंग हम इस तरह से ना करें और इसकी नंबरिंग कुछ अलग तरीके से करें। जैसे कि ये नंबरिंग हम स्टार्ट करें यहां से 1 2 3 4। तो कहां कहां मिला है हमें अभी, ये हमें मिला है 1 पोजीशन पे NO2 है, 2 पोजीशन पे जो है वो NO2 है, और 4th पोजीशन पे NO2 है। तो कितना हुआ ये हुआ हमारे पास 7, ये हुआ हमारे पास 7, ठीक है। और तीसरा केस क्या है कि अगर हम इस तरह से भी नंबरिंग ना करें और हम किस तरह से करें, ये मैं इसको दे दूं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कौन से पोजीशन पे है, ये है हमारा 1 पोजीशन पे है, फिर 4th पोजीशन पे है, फिर 6th पोजीशन पे है। तो सम क्या होगा, सम हो जाएगा हमारा 11, सम हो जाएगा 11, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिनिमम नंबर किसको मिला हुआ है, ये 8 है,
ये 7 और ये 11, तो मिनिमम हमारा 7 है। तो 7 कब मिलेगा? जब 1, 2 और 4 पोजीशन पे जो है वो नंबरिंग होगी। 1, 2 और 4 पोजीशन मिलेगी तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स को, उसी टाइम पे जो है वो मिनिमम आपको मिलेगा सम उनकी नंबरिंग का। ठीक है, तो बस फिर आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो आप ये सम पाने के लिए क्या करेंगे? ये सम लेने के लिए आप करेंगे यहां से नंबरिंग 1, 2, 3, 4। तो ये है सही तरीका नंबरिंग करने का। क्लियर है इतना? ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे फिर फाइनली इसका नाम क्या रखेंगे? हम यहाँ पे कहेंगे कि ये क्या है? ये है हमारा 1, 2, 4 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। एक मिनट, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है इतना? ठीक है, तो बस समझ में आ गया ना क्या है इसके पीछे का कंसेप्ट। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट वाले, वो हम डायरेक्ट करेंगे कि किसको मिनिमम मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप कहीं इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, एक ही बात है। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारा 6। तो ये क्या है? कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे है, फिर ये जो है 2 पे है, फिर ये 3 पे है, और ये क्या है? ट्राई मेथिल बेंजीन, ट्राई मिथाइल बेंजीन। क्लियर? इसी तरीके से ये क्या है? इसको भी नंबर कर देंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कहाँ है? ये है 1 पोजीशन पे, फिर 3 पोजीशन पे, फिर 5 पोजीशन पे। ये हमारा ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से ये है हमारा 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 4 पोजीशन, 5th पोजीशन और ये 6th पोजीशन। ये कहाँ कहाँ है? 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है और 5 पे है। तो ये टेट्रा क्लोरोबेंजीन। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस तरह से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो है हमारा वो नोमेनक्लेचर होता है। इसको जो है आप ड्यूरीन नाम से भी जानते हैं, ये हमारा ड्यूरीन भी कहते हैं आप इसे। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थर्ड हो गया था। ये हमारा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्लियर है? अब टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में किस तरह से होता है देखो, 2 एग्जांपल लेके हम बताते हैं। ये है हमारा फिनोल ग्रुप, एक सब्स्टिट्यूशन तो ये हो गया, पर ये हमारा क्या है? ये इसको हमने सामान्य पद्धति को ही IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे कि भैया ये हमारा फिनोल है, हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं कहेंगे। ठीक है, फिनोल आप इसे कह सकते हैं, राइट? तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया एक पोजीशन पे, फिर इसके जो है ऑर्थो पोजीशन पे लगा क्लोराइड ग्रुप, फिर इसके पैरा पोजीशन पे भी लगा क्लोराइड ग्रुप, और इसके 6th नंबर पोजीशन पे भी लगा क्लोराइड ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से ये एक और ग्रुप है। यहाँ पे देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको आप क्या कहते हैं? एनिसोल भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इसको एनिसोल भी कहते हैं। अगर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर तो आप उसे एनिसोल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में, मिथॉक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है। यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है, राइट? तो इसका नोमेनक्लेचर फिर कैसे होगा? देखो, IUPAC के अकॉर्डिंग जिसको हमने मान लिया है, ठीक है, और सामान्य कॉमन नेम को जहां एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसी ग्रुप से जो है हम क्या करते हैं? नंबरिंग शुरू करते हैं। उसी ग्रुप से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये 1 पोजीशन, ये इसकी 2, 3, 4, 5 और ये 6। ओके, अब ये पोजीशंस, क्योंकि इसको तो हम फिनोल ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे
फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, वो है हमारी 2 है, 2 पे क्लोरो लगा है, उसके बाद 4 पे क्लोरो लगा है, उसके बाद 6 पे क्लोरो लगा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 2 4 6 ट्राइक्लोरो फिनोल। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये एनिसोल मान लिया है हमने, पूरी तरह से इसे मान लिया गया है। ठीक है, अब ये जो इसका ग्रुप है, ओके, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है 1, सॉरी यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, तो ये है हमारा 2, ये है 3, ये है 4 5 6। ओके, तो इसको तो हमें पूरा क्या लिखना है, एनिसोल ही लिखना है। इस ग्रुप को तो एनिसोल ही लिखना है। तो हम यहाँ पे दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखते हैं, वो क्या है, 2 पोजीशन पे जो है NO2 लगा है और दूसरा जो है 4 पोजीशन पे NO2 लगा है। तो हम यहाँ कहेंगे 2 4, एक मिनट, ये हमने टेट्रा नहीं, ये ट्राई है, चलो कोई नहीं, ट्राई ही सही। ठीक है, ये हमारा टेट्रा, तो टेट्रा का एग्जाम्पल ये है, ये हमारा ट्राई का एग्जाम्पल है, ये हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये वहां पे भी इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये हमारा 2 4 डाइनाइट्रो, 2 4 डाइनाइट्रो एनिसोल आप लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ 2 और, जिसका आपको नोमेनक्लेचर खुद करना है बैठ के। ओके, ये है एक NH2 Br, ये भी Br, ये Br, इसका नोमेनक्लेचर करके बताना। और ये है CH3, ये है हमारा NO2, यहाँ पे NO2, और ये भी है NO2, राइट। अब ये जो दोनों है ये आपके होमवर्क है, इनको आपको खुद करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट जो है इसका केस, लास्ट केस जो है वो है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है, इनके कॉमन नेम। ठीक है, ये फिनोल को भी एक्सेप्ट किया गया, पर फिनोल पे आप दूसरे सब्स्टिट्यूएंट कर सकते हो। ओके, और इस हिसाब से आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो एज इट इज है और उनको मान लिया गया है पूरी तरीके से, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, और उनका जो कॉमन नेम है बस वही एक्सेप्ट कर लिया गया है पूरी तरह से। ये है कुछ CH CH3 CH3, और ये है आपका COOH CH3, राइट। इसका नाम क्या है, सबको पता है, इसका पैराज़ाइलीन, इसका क्या है मेसेटिलीन, इसका क्या है मेसेटिलीन, और ये क्या है पैरासाइमीन। ये नाम याद रखना, और इनके फॉर्मूलाज भी। कोई कहे पैरासाइमीन लिखो, क्या होगा, ये CH3 यहाँ पे आएगा तो पैरासाइमीन हो जाएगा। कोई कहे पैरासाइमीन का फॉर्मूला लिखो, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरासाइमीन का फॉर्मूला ये होता है। कोई कहे मेसेटिलीन का फॉर्मूला लिखो, तो आपको पता होना चाहिए मेसेटिलीन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो लास्ट है आपका, ये है ऑर्थोटोलुइक अम्ल, ऑर्थोटोलुइक एसिड। क्लियर। तो ये था नोमेनक्लेचर बेंजीन डेरिवेटिव्स का किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम एरिल ग्रुप्स के बारे में देखेंगे और बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन की गई वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।